हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एसपीएचसी एरर सीरीज का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा हम किरण के एरर सीरीज को हम खत्म कर चुके हैं, 1000 प्लस एरर किए हैं। तो वही एरर अब एसपीएचसी एरर सीरीज में रिपीट होंगे। एक टाइप से आपका रिविजन चल रहा है एरर सीरीज का, ठीक है। तो 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो या फिर और किसी एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, ठीक है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस was able either to comprehend और solve the problem। तो बताना ABCD कौन से पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट वाले में एरर की बात करें तो एरर हमें करना पड़ेगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। एरर क्या है, यानी आइदर और की कंडीशन क्या होती है। आइदर और की कंडीशन अगर बात करें तो और के बाद यानी बाद वाले के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट वाले को चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे और सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सेम आपका आइदर के बाद भी हमें यूज करना पड़ेगा। यानी जो टू है यहाँ पे गलत यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से टू को अगर हम हटा दें, ठीक है, और यहाँ पे टू को हम अगर एबल टू यूज करें तो राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी सेंटेंस हमारा सी पार्ट में मिस्टेक, यानी टू की पोजीशन इन्होंने गलत दी है। आइदर कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल मिस्टेक करना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, ठीक है। लास्ट में एक डाउट वाला वीडियो आएगा जहाँ पे हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन में डाउट होंगे उन्हें एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड की। तो रेदर देन गो विथ अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो ABCD एरर बताना कौन से पार्ट में। कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद हम जिरन फॉर्म का यूज़ करते हैं या एनजी फॉर्म का आप कह सकते हो यूज़ करते हैं, ठीक है। रेदर देन यहाँ पे जो यूज़ होगा, यहाँ पे रेदर देन के बाद गो की जगह आप यूज़ करो यहाँ पे गोइंग का, ठीक है। जैसे ऐसे कुछ वर्ड हम कर चुके हैं एरर सीरीज में। जब हमने किरण की एरर सीरीज की था जो काफ़ी बार रिपीट आया, वहाँ पे विद अ व्यू टू आएगा काफ़ी बार, जिसमें इसके बाद जिरन फॉर्म या लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये बहुत बार आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है, पूछता है, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। इसके बाद भी जिरन फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो सेम आपका रेदर देन और यहाँ पे गोइंग यहाँ पे राइट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक करना सेकंड का, रेदर देन गोइंग विद अमित राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल। प्रैक्टिस दो टाइप के होते हैं, एक सी वाला होता है, ठीक है, एक होता है एस वाला। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी बार जब मैंने एरर सीरीज आई थी वहाँ पे भी आए। सी वाला होता है नाउन, ठीक है, और जो एस वाला होता है वर्ब। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वर्ब की, ठीक है, तो वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे एस वाला आएगा, प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रैक्टिसेस यहाँ पे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक करना एरर नंबर थर्ड का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इस वीडियो को भी एक प्रैक्टिस की तरह आपको करनी है। यानी आपको देखना है कि 25 मिनट से कितने आपके राइट होते हैं। उसके बाद अपना स्कोर आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब देखें, वर है, इसका सब्जेक्ट देखें तो इसका सब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ, इससे पहले ये दिख रहा है आपको, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके आगे प्रीपोजिशन फ्रेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट का काम करेगा द होल ब्लॉक। द होल ब्लॉक सब्जेक्ट है जो दिखा रहा है सिंगुलर फॉर्म को, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर नहीं, वर की जगह यूज करना पड़ेगा वॉज का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दी। तो यहाँ पे अगर मिस्टेक की बात करें ABCD, तो सेकंड पार्ट में आपको मिस्टेक करना पड़ेगा, ठीक है। एज मच एज होगा पहली बात तो, ठीक है। और एक और मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हो सी वाले पार्ट में, इवन मोर देन, और यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है तो इवन मोर देन दे आर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है उसी को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा राइट। तो एज मच एज यहाँ पे कर देना सेकेंड वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सच रूल डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, यू एन आई, बल्कि यहाँ पे यू एन आई यहाँ पे दिया है। देखिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की, ठीक है। तो आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, यू एंड मी, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्योंकि दोनों फॉर्म में सेम रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव है, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की है ना कि सब्जेक्ट की, तो बिल्कुल आपका इजी था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक करना क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच, ठीक है। इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच, बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं निकालनी जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, ठीक है। मोर देन कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर रीडिंग हम यूज़ करें तो सेम यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा प्लेइंग का, ठीक है। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग, ठीक है, रीडिंग और
प्लेइंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक करना, कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर हो रहा है तो रीडिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी सेम हमें यूज़ करना पड़ेगा प्लेइंग का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। डिटेल में ज़्यादा भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन में लगेगा डिटेल में डिस्कस करना उसमें हम करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। ये सभी आपके किरण एरर सीरीज में सब के सब क्वेश्चन लगभग अगर 700 प्लस क्वेश्चन है तो 500 आप मानो कि किरण एरर सीरीज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो वाली सीरीज पहले करनी आपको ज़रूरी है, उसके बाद अगर ये करते हो तो ये एक प्रैक्टिस की तरह आपका हो जाएगा। बाकी इन दो को करने के बाद इसके बाद एरर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, इतना आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, ठीक है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, ये हमारा वर्ब है इज, ठीक है। अगर इसका सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है द सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। द सम एंड सब्सटेंस जो अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहा है, यानी आर्टिकल दा लगा द सम एंड सब्सटेंस दो से पहले, ठीक है, सिंगुलर ये हो गया। अगर द सम एंड द सब्सटेंस यहाँ पे होता है तो वैसे ही वो गलत होता है, द सम एंड सब्सटेंस ही आपका राइट होता है। और जो हम सिंगुलर फॉर्म इसे हम लेते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और ये हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर देना नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। द टीम वॉज नाउ, द टीम यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने एक सिंगुलर की तरह, ठीक है। ये हमारे टीम को हम दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल, डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि वो वहाँ पे किस टाइप से वो यूज़ हुआ है। द टीम सिंगुलर यहाँ पे यूज़ हुआ है तो वॉज इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर, लेकिन अगर यहाँ पे देयर है, या तो आप यहाँ पे यूज़ करो इसको प्लूरल फॉर्म में, इसे वर्क कर दो, ठीक है, द टीम वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, या फिर आप इसे सिंगुलर में यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे देयर की जगह यूज़ कर दो इट्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे करना, द टीम यहाँ पे सभी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, टीम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इट्स का, ठीक है। इसे सिंगुलर फॉर्म में कर दो इट्स प्लेस, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, परहैप्स यू नो डैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। बात कर रहा है 1990 की, और जो हमारा बता रहा है पास्ट को, ठीक है, यानी पास्ट की वो बात कर रहा है 1990 की, तो पास्ट की कर रहा है तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा, यानी जो हैव है यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ से हैव हटा दो तो आई पास्ट दी एग्जामिनेशन राइट हो जाएगा, यानी पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक था, जो कि बहुत ही इजी था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज का, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड, की टीचर जो है हमें एडवाइस दे रहा था कंटिन्यू क्या करने के लिए, वर्क हार्ड करने के लिए, तो यहाँ पे कैप्ट ऑन आएगा, ठीक है। एडवाइजिंग यूज करा यानी कंटिन्यूस वो दे रहा है एडवाइस उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए, तो कैप्ट ऑन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, द टीचर कैप्ट ऑन एडवाइजिंग अस राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एट ए वेरी यंग एज ही डाई विथ हार्ट डिसीज। एट ए वेरी यंग एज ही डाई विथ हार्ट डिसीज, अगर किसी डिसीज से उमर रहा है तो वहाँ पे डाई के साथ यूज करते हैं प्रीपोशन ऑफ का, तो एट ए वेरी यंग एज ही डाइड ऑफ हार्ट डिसीज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ यूज होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। 14 है कि द एवरेज इज, ठीक है, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेज आर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट देखें तो इसका सब्जेक्ट ये सब प्रीपोशन ऐड हो गया, तो ये हमारा प्रीपोशन फ्रेज ये तो पूरा यहाँ तक अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा ये वाला, द एवरेज इज, यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, यानी आर की जगह यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इज इंक्रीजिंग राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक करना क्वेश्चन नंबर 14 के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आज का, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर यानी प्रीपोशन के साथ यूज करते हैं पहली बात तो ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि रिफ्लेक्सिव केस का, तो फॉर मी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर मी एंड हिम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, माई सेल्फ की जगह यूज करना पड़ेगा मी का। क्वेश्चन नंबर आज का 16 क्या कहता है, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल, तो ABCD बताना कौन से पार्ट में है, तो वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है ड्राइविंग व्हीकल्स यानी आपका जीरन फॉर्म है, और ये काम कर रहा है एक सब्जेक्ट का, और जीरन जब सब्जेक्ट का काम करे तो उसे हम लेते हैं सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, यानी रिक्वायर की जगह यूज करना पड़ेगा रिक्वायर्स का।
तो ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो इंडियंस आर वेडिड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन ए पीसफुल मैनर। तो ए बी सी डी मिस्टेक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो मिस्टेक हो जाएगा सेकंड पार्ट में। तो इंडियंस आर वेडिड, और वेडिड के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि वेडिड के साथ हमें यूज़ करते हैं किसका, टू का, ना कि इनका। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे वेडिड टू यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, वेडिड टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन ए पीसफुल मैनर। तो इजी था, बट डायरेक्ट ये चीज़ याद रखो कि वेडिड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है और टू यूज़ करते हैं उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ हम मोस्ट या मोर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अपने आप में ही वो सुपरलेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा उसमें एक्सीलेंट आता है, एक्सीलेंट आता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। जब एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो जिनके साथ हम मोस्ट मोर यूज़ नहीं करते हैं। सुप्रीम, क्योंकि अपने आप में ही ये आपका सुपरलेटिव है, तो सुप्रीम के साथ मोस्ट यूज़ नहीं करना क्योंकि सुप्रीम अपने आप में सबसे बड़ी डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा, मोस्ट यहाँ से हटा दो, बाकी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, although the truck was moving very fast, the driver stopped it in a skillfully manner। इन ए स्किलफुली मैनर, यहाँ पे इन अ स्किलफुल मैनर होगा। स्किलफुल मैनर ये हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इन ए स्किलफुल मैनर ये हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का, और इसका अगर एडवर्ब फॉर्म यूज़ करें तो एडवर्ब फॉर्म हमारा हो जाएगा स्किलफुली। ठीक है, स्किलफुली ये हमारा एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा, और एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें। रिक्वायरमेंट है इसके एडजेक्टिव फॉर्म की, द ड्राइवर स्टॉप इट, कैसे इसे रोका, इन ए स्किलफुल मैनर से। ठीक है, तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे स्किलफुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। ऑल्दो यहाँ पे यूज़ किया, पहली बात तो ऑल्दो के साथ यहाँ पे अगर बट यूज़ नहीं होता है तो इसकी जगह येट यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बट हमारा गलत हो जाएगा, बट की जगह यूज़ कर सकते हो येट का, नहीं तो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाले में मिस्टेक था, बट यहाँ से हट जाएगा। 21 की बात करें, 21 में अगर मिस्टेक देखते हैं तो क्या यहाँ पे मिस्टेक रहेगा, आई प्रिटेंड एज इफ interested in conversation but really it was very boring। अगर वन ए बी सी डी मिस्टेक देखें कौन से पार्ट में, 21 की, तो मिस्टेक हो जाएगा सेकंड पार्ट में, एज इफ यानी इमेजनरी बताएगा, इमेजनरी बताएगा। तो यहाँ पे एज इफ के बाद हमारा सब्जेक्ट आनी चाहिए पहली बात, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक मिस है। तो यहाँ पे अगर हम सही करें तो राइट हो जाएगा, एज इफ इमेजनरी है और इमेजनरी को हम पास्ट में रखते हैं, तो एज इफ आई वर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज बोरिंग। तो 21 का ऑप्शन नंबर सेकेंड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। 22 देखते हैं, 22 यहाँ पे है कि आई डोंट यूजली लाइक स्टेइंग एट होटल्स बट लास्ट समर वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट ए वेरी नाइस होटल बाई सी। ठीक है, तो ए बी सी डी अगर बात करें कौन से पार्ट में, तो आई डोंट यूजली यानी ठीक है सही चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, बट लास्ट समर की बात कर रहा है, लास्ट यानी वी स्पेंट फास्ट में यूज़ हुआ है एट ए वेरी नाइस होटल। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आप कह सकते हो कि यहाँ पे बाई द सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई द सी यहाँ पे करना पड़ेगा, बाकी हमारा सेंटेंस सही है। तो बाई द सी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी पार्ट में। ठीक है, 22 का सी पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। 23 की बात करें, क्या कहता है, आई विल ट्राई टू बी, मैं कोशिश करूँगा ऑन टाइम, टाइम पे आने की। ठीक है, बट डोंट वरी। ठीक है, व्हेन आई एम लेट, तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल है, तो कंडीशनल है, तो यहाँ पे जो वैन है, अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो मैं कोशिश करूँगा टाइम पे आने की, लेकिन चिंता मत करना, इफ़ यहाँ पे यूज़ करते हैं तो राइट हो जाएगा। इफ़ यदि आई एम लेट, या मैं लेट हूँ, यदि मैं लेट होता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा टाइम पे आने की। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक मीनिंग के अकॉर्डिंग। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, कोशिश करूँगा टाइम पे आने की, बट डोंट वरी, लेकिन डोंट वरी चिंता मत करना, या इफ़ यदि मैं लेट होता हूँ, तो इफ़ आई एम लेट, तो शी पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक 23 का। 24 देखते हैं, द टीचर रिमार्क डैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। द टीचर रिमार्क डैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। ठीक है, कोई गलती नहीं। 24 नो एरर हो जाएगा। 25 देखते हैं, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM,
yesterday but it was an hour late। तो बहुत ही ईजी है। द ट्रेन इज सपोज टू बी अराइव एट 10 AM yesterday। yesterday यानी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो इज है बिल्कुल गलत हो जाएगा। पास्ट में इसे मेंटेन करना पड़ेगा, पास्ट में इसे रखना पड़ेगा yesterday के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यूज होगा वॉज का। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। इंपॉर्टेंट चीज, जॉब में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुक की PDF या और जो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और इंपॉर्टेंट PDF या इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, इसलिए कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना और लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।